महान यज्ञ के मुख्य संचायिका के रूप में मास्टर ब्रह्मा बनकर जिन्होंने इस यज्ञ को संपूर्ण विश्व में एक विशाल वट की तरह अपनी गहरी छाया से पल्लवित पुष्पित किया, उस आदरणीय राजमुनि और दैविक मान नक्षत्र अध्यात्म जगत की आदरणीय दादी प्रकाशन जी की 14वीं पुण्यतिथि है। आप सबने दादी जी को यदि देखा होगा तो सच में उनसे अपनी दादी की दिल आती थी। तो हम संक्षिप्त में आसन श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम सभी अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दादी की खुशी देखते ही बनती थी। जब बाबा के इतने बच्चों को दादी देखती थी हॉल में तो ऐसे गदगद हो जाती थी जैसे एक ग्रैंड मदर अपने बच्चों से मिल रही हो। आप सभी को दादी का वो दृश्य याद है, दादी कैसे करती थी अपनी बाहों को, जैसे बाबा के हाथ देखते हैं ऐसे बाहें पसारे, ऐसे दादी भी ऐसे करके ऐसे करती थी जैसे सबको अपनी बाहों में समा लिया। और दादी एक चीज हॉल में आते सबको पूछती थी कि आने में किसी को तकलीफ तो नहीं हुआ, यहाँ रहने में किसी को तकलीफ तो नहीं है, सबको खाना पीना ठीक मिल रहा है, सबकी तबीयत अच्छी है। भले हम जाके दादी को पूछे नहीं पूछे, लेकिन दादी सबको पूछती थी और सबको लगता था कि दादी हमारा कितना केयर करती है। तो दादी के अंदर एक मातृत्व भाव, उस मातृत्व भाव से दादी ने पूरी संस्था का नेतृत्व किया। तो जैसा कहा दादी का नाम था प्रकाश मणि, तो सच में उस मणि ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इस संस्था को ऊंचाइयों तक दादी ले गई। दादी का श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ब्रह्मा बाबा के बाद इस बड़ी संस्था के प्रथम संचालिका बनने के लिए, मुख्य संचालिका बनने के श्रेय इन्हीं को जाता है। तो कुछ तो स्पेशल खासियत जरूर होगा जो सबको जानना चाहिए और उनको फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हम तो उनके बारे में बस पढ़ के जो सुने हैं, एक्सपीरियंस करने वाले तो यहाँ बहुत कम होंगे जो दादी को देखे हैं, लेकिन ये जरूर है ब्रह्मा बाबा जिनके हाथ में इस संस्था को सौंपा है वो कैसी हस्ती होगी, जरूर ऐसी शक्ति होगी जो ब्रह्मा बाबा के सपना को साकार करने का अधिकार रखते होंगे। शिव बाबा के तरफ से, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से पूरे विश्व को प्रकाशित, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने का जो इतना बड़ा काम दादी जी के द्वारा 52 वर्ष बता जितेंद्र जी 52 वर्ष का उनका सेवा संस्था को प्राप्त हुआ। बाबा ने संदेश में कहा है कि अमृत वेले बाबा सभी को एडवांस पार्टी में हो या कहीं भी हो वो बुलाते हैं। और दादी ने भी ये खुद अपने शब्दों में बाबा ने जो बोला है कि दादी ये बोलती है मैं भी अमृत वेले चक्कर लगाती हूँ। तो आपको महसूस हुआ आज कि दादी ने चक्कर लगाया कि नहीं लगाया? मतलब जो एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं हैं, अमृत वेले बाबा उनको इमर्स करता है, उनकी मीटिंग्स होती है और वो भी साकार देते हैं। तो ये बहुत बड़ी खूबी है कि भले वो कहीं भी जन्म लिया होगा उन्होंने, परंतु उनका पार्ट अभी भी एडवांस में चल रहा है। इनकी मीटिंग्स होती हैं और ये लोग मिलते भी हैं और लोगों को सपोर्ट भी करते हैं।
जैसे अव्यक्त बाबा जो है, ब्रह्मा बाबा सपोर्ट करता है बच्चों को, आप याद करेंगे और हाजिर होता है, ऐसे ये दादियाँ भी हाजिर होती हैं। तो कोई कहीं गया नहीं है, ये तो एक खेल है जिसमें कोई कहीं एडवांस पार्टी में चला गया है। फिर दादी ने कहा, आपको मालूम है ये सीधे हाथ की हथेली क्यों खुजाई जाती है? तो भाई ने कहा नहीं। तो दादी ने कहा, ये सीधे हाथ की हथेली इसलिए खुजाल करती है कि पैसा है। तो भाई सोच में पड़ गया कि कैसे पैसा आएगा। ऐसा तो नहीं, भगवान कहता है कि जब मैं देता हूँ तो छप्पर फाड़ फाड़ के देता हूँ। तो भाई छत की ओर देखने लगा और कुछ देर के बाद वो भाई दादी के रूम से अपने रूम की तरफ जाने लगा। तो 1 मिनट हुआ, एक भाई आया और नोट की गड्डी दादी जी के टेबल पे रख के चला गया। तो दादी ने कहा, अब बाबा रूम में जाओ, जैसे रखा उसने। तो 2 मिनट ही हुआ था, वो भाई को रूम तक भी नहीं पहुंचा था। तो दादी ने उस भाई को वापस बुलाया किसी भाई के द्वारा। तो वो भाई बोला, मैं अभी तो रूम से आया हूँ, दादी से मिल के आया हूँ। तो इतना अर्जेंट क्या काम है दादी को? कहा नहीं, दादी आपको बुला रही है। फिर वो भाई आया। तो भाई आया तो दादी ने कहा, देखो राजू, टेबल पर क्या रखा है? और एक भाई रख के गया है, मैंने उसको बोला बाबा रूम में जाओ और आप उसको देख के आओ भाई कौन है। तो उस भाई को सुबह सुबह ये संकल्प आया कि क्यों ना मैं अपनी जमीन को बेच के बाबा के कार्य में लगा दूं। और उसी रोज दादी ने बाबा को बोला था सुबह अमृत वेले, बाबा आज 5 लाख चाहिए। और वो भाई 5 लाख ही लेके आया और दादी की टेबल पर रखा। तो ऐसी थी हमारी सिद्धि स्वरूप संकल्पों के द्वारा था। तो कितनी उस आत्मा ने तप किया जो संकल्पों के द्वारा भी उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। तो ऐसी दादी को हम उनकी पुण्य स्मृतियों को स्वरूप में लाके अपने शब्दों के द्वारा बार बार हम श्रद्धांजलि देते। ओम शांति। सिंध में एक सितंबर को थी जन्मी, कान्हा भक्ति दादी के मन में थी। 15 बरस की थी बाबा से मिली, ओम मंडली ने जिंदगी बदली। हुआ था दरस शिव नूर का भी, स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी। रही साथ रब के जो अंत आदि, प्रकाश की मणि है अपनी दादी। वो प्यारी दादी, हो न्यारी दादी। मातृवात्सल्य की धनी, ओ दादी प्रकाश बनी। मातृवात्सल्य की धनी, ओ दादी प्रकाशमणि।
प्रकाशनी।